मैंने आपसे कहा था कि अगर हम जीरो से बात करेंगे किसी संख्या की भाज्यता को लेकर के, तो आप कहोगे सर कोई भी संख्या को अगर आप कोशिश भी करोगे तो वह संख्या अनडिफाइन हो जाएगी। मैंने कहा ट्राई करो 1 से, तो आपने जब 1 से ट्राई किया तो आपने कहा 1 से तो सब कट जाएँगे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज़ इट इज़ बने रह जाएँगे। जब बात आएगी 2 की बात आई तो मैंने आपसे कहा कि हम संख्या को अगर हम ये पहचान करना चाहते हैं कि वो संख्या 2 से कट रही कि नहीं, तो हम उसके अंत में जाते हैं। संख्या के अंत को चेक करते हैं, संख्या का इकाई अर्थात अंतिम मान या अंतिम अंक चेक करते हैं। जो अंतिम अंक हो, उसके लिए कुछ लिमिट लगा दी गई है कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी संख्या के अंत में यह आपको दिखे, तो वह संख्या स्वयं पूरी तरह से 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है और अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, तो संख्या को हम एक सम संख्या अर्थात इवन नंबर भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि अगर संख्या इवन है जी, अगर संख्या इवन है तो बहुत अच्छी बात है, 2 से पूरी तरह से कट रही है। मान लीजिए कोशिश आपने किया और संख्या कट नहीं रही है 2 से अर्थात अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है और इस दशा में अगर आप शेषफल देखोगे तो शेषफल हर केसेस में 1 ही आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 2 से छोटी केवल काउंटिंग में 1 ही नंबर है, तो आप ये मान के चलिएगा अगर 2 से भाग कर रहे हैं और संख्या पूरी तरह से नहीं कट रही है, तो 100% यहाँ पर आप समझ लो कि शेषफल 1 ही आएगा। यस। आइए कोशिश करते हैं, हम लोग आगे से बढ़ते हैं। आज की भाज्यता हम लोग डिस्कस करेंगे 3 से। किससे डिस्कस करेंगे? 3 से और कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम इसका किया जाए। हमने कहा कि अगर हम किसी संख्या को 3 से चेक करना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है करने के लिए। अब थोड़ा-सा हम यहाँ पर हाँ, मैंने जैसे आज के लेक्चर में यहाँ से शुरू करना है। हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं बेसिकली। डिविजिबिलिटी अर्थात भाज्यता, भाज्यता चेक कर रहे हैं और इस भाज्यता को चेक करने की दशा में आज नंबर आ रहा है 3 का। किसका नंबर आ रहा है? 3 का। अगर हम किसी संख्या को 3 से चेक करना चाहते हैं कि वह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम क्या करते हैं सभी अंकों को जोड़ते हैं। सभी अंकों का योग मतलब उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यही प्रश्न है आपका। देखिए कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य है अर्थात सम ऑफ द ईच डिजिट ऑफ अ नंबर इफ डिविजिबल बाय 3 आर द मल्टीपल ऑफ 3 देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है अर्थात 3 से विभाज्य है, वह संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। लाइक अगर हम चेक करते हैं किसी नंबर को, सपोज करिए मेरे पास 3 है, 4, 5, 9, 3, 2। अब मेरे को ये नंबर दिया गया और मुझसे कहा गया आप प्लीज चेक करके बताओ कि यह संख्या जो है 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आपने कोशिश किया, आपने अंकों को जोड़ा, 4 3 7 7 5 12 9 21, 21 3 24 2 26। जब मैंने अंकों को जोड़ा तो जुड़ करके कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। अगर जुड़ करके 26 आ रहा है तो कन्फर्म है 26 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं की जा सकती, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब विभाज्य नहीं है। तो ऐसी दशाओं को हम लोग थोड़ा-सा पहचानने की और एक स्थिति लगाते हैं। आपके पास ये जो नंबर है 3, 4, 5, 9, 3, 2। हाँ, मुझे यहाँ पर कभी-कभी ऐसे डिजिट्स यहाँ पे ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो कि ऐड करना जिनको ऐड करके डिफाइन करना संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पर डिजिट पर वर्क करते हैं और डिजिट पे कैसे काम करते हैं आप सोचिए। जो 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 3 के पहाड़े में सीधा आ रहे हैं उनको खत्म कर दीजिए। 3 को खत्म करिए। जो 3 के पहाड़े में आए उनको खत्म, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया। सबसे बड़ी बात 4 और 5 को भी खत्म किया। बच रहा है मेरे पास 2। अब इसके साथ कोई ऐसा पेयर नहीं है जो इसको 3 के टेबल में ला सके, इसलिए हम कहते हैं भैया संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें संख्या के सभी अंकों को सोचना चाहिए कि वह 3 से कट रही है या उनका कॉम्बिनेशन 3 से कटे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6। आपके पास एक नंबर है। मैंने कहा कि आप इसको प्लीज पहचान करके बताओ कि यह संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने ऐसे कोशिश करी, देखिए जैसे 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा। अगर हम 4 और 2 को मिला दे तो ये भी 6 बन जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 8 और 1 को मिला दे तो यह भी 9 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कह देंगे सर यह संख्या 3 से कट जाएगी। इसमें नो नहीं बल्कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? यस लिखेंगे, मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है।
तो संख्या 3 से डिविजिबल है, इसको पहचानने की स्थिति यही बन रही है कि आप अंकों को, प्रत्येक अंकों को अब आप आइडेंटिफाई कर लो और प्रत्येक अंकों को आइडेंटिफाई करके हम पहचान कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ऐसे ही मैंने मान लीजिए 2432962874 ऐसे हमारे पास एक नंबर आया। अब आप देखिए इसको पहचानने की कोशिश करिए और कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होगा। हम सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ठीक है? 5 और 4 को खत्म कर दिया 9 होता है, 8 और 7 को खत्म कर दिया 15 होता है, ठीक है? 8 और 7 को खत्म कर दिया 15 होता है। देखिए 2, 2, 2 मिलकर के 6 होता है, भी खत्म हो जाएगा, 4 बच रहा अभी। 4 बच रहा है तो इसका मतलब है संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब कैसे नहीं होगी? आप अलग-अलग चेक करके, हाँ, बिल्कुल सही बात है इसके सिंह अलग-अलग चेक करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये तो रही पहचान की बात, आपको कोई नंबर दे दिया तो मैंने आप पहचान सकते हैं कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें आपको समस्या नहीं होगी, आप इंडिविजुअली चेक कर लो, आप जो है ऐड करके चेक कर लो, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है क्योंकि ये सब बेस है और इनको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस पर प्रश्न कैसे बनता है, इसको लेकर के मैं चर्चा करता हूँ। होप सो दिस वन क्लियर है, ये सबको पता भी होता है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्लास 5th के आसपास इसको पढ़ लिया होगा। अक्सर लोगों ने अपनी किताब में पढ़ लिया, एक रूटीन से हमारी पढ़ाई का क्रम है तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को बताते जा रहा हूँ। आइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते कैसे हैं। क्वेश्चन मतलब एक कंडीशन के तौर पे आप लीजिए, इस पर बेस्ड कई सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो 3 की डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक नंबर दिया जाए, ध्यान से देखते जाइएगा। मुझे एक नंबर दिया गया 4598 स्टार 23। मुझसे कहा गया कि स्टार के स्टार के किस किस स्टार के किस न्यूनतम स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए मान के लिए संख्या संख्या 3 से विभाज्य होगी। स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब फॉर व्हाट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द स्टार बाय एडिंग या बाय अप्लाइंग विद द गिवन नंबर या बाय पुटिंग द या सब्स्टिट्यूटिंग द स्टार व्हेन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हम स्टार का कौन सा न्यूनतम मान रख सकते हैं? और आप लोगों ने देखिए 2 बताया है और बिल्कुल सही बात है 2। अब मैं देखता हूँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है प्रवीण। अब आप देखिए इसको कैसे कर सकता हूँ मैं। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको फोकस करके देखिएगा। जो दिया है 4598 स्टार 23। अब जैसे हम इंडिविजुअली चेक करते हैं तो इंडिविजुअली इसमें भी चेक करें, जैसे 3 3 से कट जाएगा 9 कट जाएगा, 5 और 4 मिलकर के 9 होता है, भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे आप कोशिश करो तो ये 8 और 2 मिलकर के क्या होता है? 10 होता है। 8 और मिलकर के 10 होता है। 10 में हम देखो मेरे पास, अब समझिएगा कुल स्थिति क्या हो गई। 8 और 2 मिलकर 10 हुआ और 10 के बाद बच रहा है क्या? स्टार। 10 के बाद क्या बच रहा है? स्टार। अब 10 के बाद जो संख्या 3 से कटने वाली है वो कौन है, आप मुझे बता सकते हैं? तो पहली संख्या आपको पता है 10 के बाद जो कटेगी वो होगी 12। अगर इस तर्क पर आप सोच रहे हैं, इस कंडीशन पर आप सोच रहे हैं तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि स्टार का मान 12 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 10 घट करके 2 हो जाएगा। 2 रखने से यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। मतलब जैसे ही 2 रख अच्छा, रखने को और भी संख्याएँ रख सकते हैं। जैसे आप ऐसे कोशिश किया करिए, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे नंबर्स निकालना चाहता हूँ, तो ऐसे देखिए मेरी कोशिश ऐसे रहती है। 10 प्लस स्टार बराबर 12, ठीक है? 12 के बाद अगली संख्या अगर आपको पहचान करना है कि अगली वह कौन सी संख्या होगी जिसको सब्स्टिट्यूट करने से, मान लीजिए यहीं पर न्यूनतम मैंने पूछा है और अधिकतम मैं पूछता कि स्टार के स्थान पर अधिकतम वह कौन सा अंक रखा जा सकता है? अधिकतम मतलब सबसे बड़ा अंक। अधिकतम मतलब सबसे बड़ा अंक जिसकी वजह से संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए हमें एक चीज जानना होगा कि स्टार के स्थान पे कुल कितने अंक रखे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके आइडेंटिफाई करा देता हूँ। 3 से कटने वाली संख्याओं में जो 10 से बड़ी हो, सबसे पहले 12 आएगा, फिर 15 आएगा, ठीक है, फिर 18 आएगा, 3-3 जोड़ते जाइए आपको मिलता जाएगा। 18 आएगा, फिर 21 आएगा। अब यहीं पे रुक जाइए तो आपका काम हो जाएगा। चलो मान लो 21 सोचा हमने। अब इसकी वजह से अगर आप सोचो, यहाँ पर अगर हम 10 में स्टार के बराबर 10 में स्टार जोड़कर 15 सोचते हैं, जैसे इसकी जगह पे तो आपने देखा स्टार का मान 2 आया था। चलो आपने सेटल कर लिया, सबसे मिनिमम 2 है। अगला मान आप देखो तो क्या आएगा पता है? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अगला मान 10 में स्टार अगर हम जोड़कर 18 के पास जा रहे हैं तो आपको कंफर्म हो गया है कि स्टार की जगह पर 8 आएगा। लेकिन अगला मान जैसे आप सोचोगे, देखिए अगर आप इसको सोच रहे हैं तो 11 आएगा।
11 लिया नहीं जा सकता क्योंकि यह 2 अंकों की संख्या है। तो मतलब कुल मिला के मेरे पास 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। सबसे मिनिमम मान तो 2 हुआ और सबसे मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम आपका कितना हुआ? 8 हुआ। क्या आप सबसे बड़ी वैल्यू अगर चाहते हैं तो 8 हो जाएगा। अगर आपको जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर जैसे हमें इतना मैंने स्टेप किया, इस स्टेप की भी आवश्यकता नहीं थी। आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे पहला मान लो 2 आया, मैंने जैसे कहा था कि नहीं पहला अगर नंबर सोचोगे तो 12 होगा, 12 के बाद 3 जोड़िए तो 15, फिर 3 जोड़िए तो 18, फिर भाई 3 के मल्टीपल में ही तो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ भी सोचो तो पहला 2 होगा, तो अगला 3 जोड़ दे तो 5 होगा, अगला 3 जोड़ दे तो 8 होगा। मतलब सीधा-सीधा आप 3-3 जोड़ करके आगे बढ़ सकते थे। तो मान आपके 2 हुए, 5 हुए और 8 हुए, जिनको स्टार की जगह पर आप रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसकी जगह पर हम 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। इनमें से कोई भी रख दीजिए, संख्या 3 से कट जाएगी। बट इनमें से सबसे न्यूनतम कौन है? 2 है और सबसे अधिकतम कौन है? 8 है। तो हम अगर न्यूनतम रखना चाहते तो 2 है और अधिकतम रखना चाहते तो बिल्कुल बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से सुनिए। हाँ, तो यही मेरा कहने का सेंस था कि अगर आपको कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि संख्या कौन-सी छोटी है, जिसको रखने से यह संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाती है। जी। एक ही अंक की संख्या लेनी है। बिल्कुल सीधी-सी बात भाई देखिए यहाँ डिजिट को एक डिजिट आइडेंटिफाई कर रहा है स्टार ना, तो आपको एक ही अंक की संख्या लेनी है, इनके अलावा कोई नहीं लेनी। जी। अब मैं आपको थोड़ा-सा और क्लियर करता हूँ, एक-एक करके बातों को समझाता हूँ। जैसे यहीं पर एक प्रश्न और बनता, आप सुनिएगा। अभी हम 4-5 कराएँगे तो आपको सब कन्फर्म हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यस, मेरे पास है 8, 7, 6, 4, 1, 3 स्टार 5 ठीक है? अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि स्टार के स्थान पर या ऐसे देखिए क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं प्रारूप बदल रहा हूँ। स्टार के ऐसे कितने कितने मान संभव होंगे स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो? जैसे अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि वहां पर स्टार का सबसे न्यूनतम मान जो है पूछा था। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिसकी वजह से संख्या 3 से विभाज्य हो? यहाँ पर स्थिति ये है कि स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे, मतलब काउंटिंग में आप कितने नंबर ले सकते हैं, स्टार की जगह रख सकते हैं, जिनकी वजह से संख्या 3 से विभाज्य हो। अब आप देखिए, आप में से कुछ लोग हमें अलग-अलग वैल्यूज बता रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कोशिश कैसे करनी होगी और इसको करना कैसे होगा अप्लाई। ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास नंबर है 8, 7, 6, 4। अब मैं एक-एक डिजिट को जैसे जहाँ-जहाँ पे कैंसल होने की स्थिति है, इसको खत्म किया। 8 और 1 मिलकर 9 होता है, इसको खत्म किया। समझते जाइएगा। 8 और 1 देखिए ध्यान से, ये खत्म हो गया। 5 और 4 मिलकर के भी 9 होता है, इसको भी खत्म कर दीजिए। अब बच रहा मेरे पास 3 और 7। सेम सिचुएशन है जैसे पिछले में आया था। यहाँ भी सेम वही स्थिति है, 10 प्लस स्टार है, बराबर आपके पास अगली संख्या 12 है। सेम टू सेम अगली संख्या 12 है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि स्टार का मान कितना होगा बताइए? स्टार का मान आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टार का मान 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। अब अगली वैल्यू निकालनी है तो 3 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। अगली वैल्यू निकालनी है, 3 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। कोई कोशिश करेगा सर आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आगे बढ़ोगे भैया, लेकिन आपको 2 अंक की संख्या मिलेगी, नहीं ले सकते हो। ये कंफर्म हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। आंसर 3 आएगा, क्योंकि हम 3 वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। हम 2 का उपयोग कर सकते हैं, हम 5 का कर सकते हैं, हम 8 का कर सकते हैं। 2, 5 और 8 रखने से वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हमारे पास उत्तर इस प्रश्न का 3 होना चाहिए, क्योंकि इसने हमसे ये नहीं पूछा था किसको रख सकते हैं। इसने हमसे पूछा था कितने लोगों को रख सकते हैं। मैंने कहा 3 लोग को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, 8 को रख सकते हैं। अर्थात उत्तर हमारे पास 3 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अधिकतम 3 तक, बिल्कुल सही बात है। 3 अंकों को रख सकते हैं, किनको-किनको? 2 को, 5 को और 8 को। हम रख करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि संख्या 3 से कट जाएगी। आई होप सबको समझ में आया। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अभी धीरे-धीरे और इसमें कुछ स्थितियाँ होंगी, अलग-अलग कंडीशन होगी। जब से 4-5 आप कर लेंगे ना, तो आप सबको सब क्लियर हो जाएगा। मतलब जितनी वैरायटी आप क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितना हो सकता है वो सब कुछ अभी थोड़ी देर में आपको फाइनल हो जाएगा। बस आपको 10 मिनट तक पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? यस, आगे बढ़ता हूँ। 8 प्लस 7 भी कर सकते हैं। 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, कर सकते हैं। नहीं, 8 प्लस 7 क्यों कर सकते हैं जब वो ऐड हो चुका है? 8-7 तो 15 हो जाता। यस, आगे देखिए और क्वेश्चन उठाइए। अब मैंने फिर से एक नंबर लिया, एक क्वेश्चन लिया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइएगा। 9, 6, 3
4 स्टार 2 9 3। मैंने कहा स्टार के किस न्यूनतम न्यूनतम मान के लिए, स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। सबका 0 आ रहा, शून्य आ रहा है। तो चलिए शून्य का उपयोग आप समझ गए हैं। मैंने देखिए यहाँ पर 9 को खत्म किया, 6 को खत्म किया, 3 को खत्म किया, 4 और 2 मिलकर 6 होता है, खत्म कर दो, 9 खत्म ही हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हमारी जगह पर अगर आप 0 भी रख देंगे तब भी हम 3 से कट जाएंगे। ठीक है, जब सभी कट रहे होते हैं तो आप उस जगह पर अननोन के प्लेस पर 0 भी रख देते हैं तब भी आपका मान यहाँ पर, आपका मान यह संख्या 3 से कट जाएगी। आंसर शून्य होगा। न्यूनतम अंक, देखिए इसने लिखा है न्यूनतम मान। मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम बताइए, अधिकतम मान। यही न्यूनतम की जगह पर मैं अगर लिख देता इस क्वेश्चन में कि अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम आप कितना बताते मुझे बताइए। देखिए 0 अगर हमारा न्यूनतम है तो +3 कर दीजिए, 3 आएगा, +3 कर दीजिए 6 आएगा, +3 कर दीजिए 9 आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर 9, जैसे ही मिनिमम 0 आएगा मैक्सिमम आपका 9 हो जाएगा। ये हो गया, मैक्सिमम 9 हो गया। आप लोग फटाफट बता सकते हैं कि अगर हमसे मिनिमम पूछा था, इस समय हम 0 निकाल पा रहे थे, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम आगे लेकिन बढ़ोगे तो आगे 9 3 12 हो जाएगा, तो उसको लिया नहीं जा सकता। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पर अधिकतम मान 9 हो जाएगा और मिनिमम 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंफर्म हो रहा है सबको? अगला देखिए, नेक्स्ट नोट करिएगा। मैंने कहा कि 8 2 7 4 स्टार 6 9 3 स्टार के ऐसे ऐसे कितने मान संभव होंगे, स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य, ऐसे कितने मान संभव होंगे मुझे बताइए। स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे जिससे संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। आप लोग के उत्तर फटाफट आ रहे हैं 4। वेरी गुड, उत्तर आ रहा है फटाफट सभी का 4। अब आप देखिए जैसे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन अगर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, हम देख रहे थे कि 9 6 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 4 2 मिलकर 6 होता है, 8 7 15 होता है। सब खत्म हो गए, बच रहा है स्टार। तो स्टार की जगह पर मिनिमम क्या रख सकते हैं, 0। 0 के बाद क्या रख सकते हैं बताइए। 0 के बाद 3 रख सकते हैं, 3 के बाद क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 6 के बाद क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। मतलब कुल मिला के 4 मान रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं, 4 मान। मतलब ऐसी दशाओं में 4 मान हम रख सकते हैं जिनकी वजह से संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। इतना कंफर्म हो गया, आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग उसको समझ लीजिए। अगर नोट करके मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यस, बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक नोट करके आप लिख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी कॉपी में। ये रहेगा, यदि यदि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए या 3 के पहाड़े में आ जाए, सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, तो अज्ञात, अज्ञात मतलब बेसिकली जैसे हम स्टार ले रहे हैं, ए लें, बी लें, कुछ भी वहां जो मर्जी आप ले लीजिए, तो स्टार या अज्ञात के स्थान पर, के स्थान पर 3 की 3 की स्टार के स्थान पर 3 की भाज्यता के लिए, 3 की भाज्यता के लिए कुल 4 मान संभव होंगे, कुल 4 मान संभव होंगे। 3 की भाज्यता के लिए कुल 4 मान संभव होंगे। जैसे अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है, जैसे आपने प्रीवियसली देखा, तो स्टार की अर्थात अज्ञात के स्थान पर हम 3 अंकों की भाज्यता के लिए कुल 4 मान या 4 अंकों को रख सकते हैं। इसमें एक चीज और कंफर्म है, मतलब इस परिस्थिति में एक बात कंफर्म है
कि वह अंक क्या होंगे, चारों जो मान होंगे वो चारों मान आपके कन्फर्म है, 0 है, 3 है, 6 है और 9 है। अर्थात अगर आपसे कोई मैक्सिमम पूछेगा तो बता सकते हैं, मिनिमम पूछेगा तो बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम देखो तब होगी यदि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, तो अज्ञात, अज्ञात मतलब स्टार के स्थान पर कुल 3 मान संभव होंगे, 3 मान संभव होंगे, मतलब स्टार के स्थान पर, अज्ञात के स्थान पर कुल 3 मान संभव होंगे। अब इसमें हम बता नहीं सकते कि कौन हो सकता है, कभी 2 5 8 भी होगा, 1 4 और 7 भी होगा, तो इस तरह से हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि कौन होगा। तो दो स्थितियां आपकी बनकर आएगी, अंकों का जोड़ा, जैसे मान लीजिए अगर कभी कभी हमसे पूछ लेता है, आपको वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल अंकों का जोड़ देखकर आप निर्धारित कर सकते हैं। अंकों का जोड़ देखिए, अगर 3 से कट रहा है तो बता दीजिएगा कि इस अननोन की जगह पर, अर्थात अज्ञात अननोन वैल्यू की प्लेस पर हम कुल 4 मान रख सकते हैं। अगर वो कट जाते हैं तो 4 मान, नहीं कटते हैं तो 3 मान रख सकते हैं। कटने की स्थिति में आप 0 3 6 9 का उपयोग करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम क्लियर है। और ना कटने की स्थिति में हम बता नहीं पाएंगे कौन कौन मान होंगे, 1 4 9 होंगे कि 2 5 8 होंगे, क्या होंगे हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इस नोट को अपनी कॉपी में रखिएगा। इसको आप लोग कंफर्म कर चुके होंगे। एक आध प्रश्न इसमें और हम लोग अपडेट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ी बातें और क्लियर हो जाए। कभी कभी देखिए इसी में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करते चलिएगा कि यहाँ पर क्या कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है, 4 है, 5 यहाँ पर, 8, ए लिखा है, 2 6 बी, बी एक एक 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली सम संख्या है, सम संख्या है। तो स्टार सॉरी, तो ए का, ए का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप इसको समझिए, मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया, मुझे दिया है 4 5 8 और अल्फाबेटिकली ए है, 2 6 और बी है। याद रखिएगा ए है और ये 2 6 उसके बाद बी है। इसने कहा कि यह 3 से कटने वाली एक सम संख्या है। भैया सम संख्या का मतलब क्या होता है, सम संख्या के बारे में आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या सम है, आंसर इसका समझिएगा, सॉल्यूशन, मेरे पास जो नंबर है आप कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर 4 है, 5 है, 8 है, ए है, 2 है, 6 है और बी है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा 2 के प्लेसेस पर क्या हो सकता है। 2 के प्लेस पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, सॉरी बी के प्लेस पे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब बी के स्थान पर इन्हीं में से कोई ना कोई रहेगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब जैसे हमें मिनिमम वैल्यू डिसाइड करनी है ए की, सबसे न्यूनतम अंक के लिए हो जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे मिनिमम के लिए हम लोग जैसे इसको अगर 0 लेते हैं, इसको 0 लेते हैं तो यहाँ पर अंकों को जोड़िए, 4 और 5 मिलकर के 9 होता है, ठीक है? 6 आपका कट ही जाएगा, बच रहा है 8 और 2, 8 2 मिलकर के 10 होता है, 10 प्लस ए प्लस 0 बी, ऐसे लिखिएगा। और बी की जगह पर अगर हम सबसे मिनिमम वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो इस स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा। आप ऑप्शन से भी इनका सहारा ले सकते हैं, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर कितना हो जाएगा बताइए, 2, क्योंकि 3 से कटने वाली 10 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 10 प्लस 2 प्लस 0 अर्थात ए का मान, ए का मान 2 होगा और बी का मान 0 होगा। मतलब हो सकता है आपसे पेयर पूछ ले, जोड़ा पूछ ले, 2 0 2 4 ऐसे कुछ करके पूछ ले कि ए और बी के निम्नलिखित में कौन सी युग्म यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। ए का मान यहाँ पर भैया 2 होगा और बी का मान कितना होगा, 0 होगा, जिससे कि यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस, क्लियर है। तो इतना सब कुछ आपको डन है, एक आक और इस पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो ये आपका फाइनल हो जाए। यस, चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। फिर हमने लिया आपका एक नंबर और लिखा 8 7 5 2 x 2 3
y। 3 से कटने वाली 3 से कटने वाली एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो तो x का अधिकतम अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो जाएगी? आप मुझे बताइए। अब देखो जैसे x के अधिकतम मान को पता करना है। अब यहाँ पे तो कंफर्म हो गए, क्योंकि अगर हम लोग इसकी वर्किंग में जाते हैं तो 8 है, 7 है, 5 है, 2 है, x है, 2 है, 3 है, y है। अब आप जानते हैं कि अगर यह विषम संख्या है तो यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अब इसकी जगह पर हमें सोचना है, जैसे बाकी को तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर लें। जैसे आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 8, 7, 15 होता है। इसको तो ऐसे खत्म कर दो। ठीक है? 5, 2, 2 खत्म हो जाएगा। 3 भी खत्म हो जाएगा। मतलब सब अंक खत्म हो जा रहे हैं। अब अगर विषम के लिए सोच रहे हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पर निर्धारित करना है कि x की जगह पर सबसे मैक्सिमम क्या रख दिया जाए, कि यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाए। x की जगह पर सबसे मैक्सिमम। मुझे आप बताओ कि अगर आप जैसे 9 रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है? 9 रख दिया, 3 रख दिया, तो यह संख्या सबसे मिनिमम वैल्यू लेगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। मेरी बात समझिएगा। आप अगर 3 रखोगे तो बताओ क्या होगा? तब कहेंगे सर ये भी 3 हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो अधिकतम कहाँ रह गया? मुझे बताइए आप लोग। 9 रख दीजिए तो कहाँ अधिकतम रह गया? मुझसे भी x का अधिकतम मान पूछा है। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। 3 रख देने से, 9 रख देने से यहाँ पर सबसे मिनिमम हमें अर्थात 0 लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहे हैं? देखो, आपको ये कन्फर्म है कि हाँ, विषम अंक लेना है मुझे। विषम के लिए इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 तो हो नहीं सकता है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 3 रख देंगे, तो x की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा? 3 के लिए भी 0 लेना पड़ेगा, 9 के लिए भी 0 लेना पड़ेगा। ऐसा सोच लिया करिए, ठीक है? 3 के लिए भी 0 लेना पड़ेगा, 9 के लिए भी 0 लेना पड़ेगा। कन्फर्म करते चलिएगा। 1 के लिए क्या लेना पड़ेगा आप मुझे बताइए? 1 के लिए हमें 2 लेना पड़ेगा। 5 के लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे बताइए? 1 लेना पड़ेगा। 7 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो अगर अधिकतम मान की बात किया जाए तो 2 होगा। आंसर कितना होगा? 2। मतलब हम 2 रख दें तो यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को। यहाँ पर लोग अक्सर कन्फ्यूज हो गए। क्यों कन्फ्यूज हो गए भाई? हमसे क्या प्रश्न पूछा था आप पढ़िए। 3 से कटने वाली एक विषम संख्या है। भैया जब विषम संख्या होगी तो अंत का नंबर क्या होगा? अंत का नंबर आया समझ में ना? अरे! नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो लगा आ गया। यहाँ पर एक नंबर आपको दिया था जिसमें 2 अननोन थे। पूरी बात को सुनते जाइएगा। हम फिर से समझा रहे हैं, एक प्रश्न और ऐसे देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर एक हमारे पास संख्या जिसमें एक x यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है। इसने कहा 3 से कटने वाली एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो अगर कोई संख्या विषम होती है तो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है। उसके अंत में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। इसने कहा कि विषम के लिए x का अधिकतम मान बताओ, कि मतलब जिससे x अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए। मैंने कहा कोई नहीं यार, हम पहुंचते हैं। देखिए कैसे पहुंचते हैं। जब आप यहाँ पर, क्योंकि हमने जब नोटिस किया तो पता चला सभी अंक कट करके 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। 5, 4, 9 देखो, कट के सब 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 भी। मतलब x की जगह पर ऐसी स्थिति में अगर y ना होता तो 0 होता। ये क्लियर है? अब अगर मान लो आप x की जगह पर 3 रखोगे, x की जगह y की जगह पर 3 रखोगे, तो x की जगह पर भाई ऐसे रख लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। आप 1 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो, रख दिया। 1 रखने से यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप 2 रखोगे तभी 3 से कटेगा, ना? 3 रखने पर यहाँ 0 रखना पड़ेगा। 5 रखने पर 1, 5, 6 होता है। 7 रखने पर 7, 2, 9 होता है। 9 रखने पर 0, अर्थात हम कन्फर्म थे कि 3 और 9 तो वैसे भी नहीं होगा। तो कुल मिला के बच रहा था 1, 5 और 7, और उसमें भी हमने देखा 1 के साथ 2 है, 5, 7 के साथ 2 है। तो कन्फर्म हो गया कि आंसर हमारा 2 होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए या एक्स विल बी 2। दैट इज द 2, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जिसको रख देने से यह संख्या 3 से भी कटेगी और एक विषम संख्या भी होगी। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि सर अगर हम यहाँ 9 रख रहे हैं y की जगह पर, तो इसमें भी 9 रख सकते हैं। यह संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये एक पॉइंट है, जाहिर सी बात एक पॉइंट है। अधिकतम मान में हाँ, डिपेंड यहाँ पर ऑप्शन भी करेगा। मैं आपको समझा दूं कि डिपेंड यहाँ पर ऑप्शन भी करेगा। और सबसे अच्छा इन्होंने जो रिस्पांस दिया कि सर देखिए अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी हम लोग 9 रख सकते हैं,
और 9 रख देने से यह संख्या 3 से कट जाएगी। यस, लेकिन 0 रख देने से देखिए जैसे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड कर जाता ऑप्शन हमारा, ठीक है? बाकी हम तो ये कन्फर्म हो गए कि अगर हम लोग यहाँ पर 9 है, तो यहाँ भी 9 रख देने से यह संख्या 3 से कट जाएगी क्योंकि 9 भी तो 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है? लेकिन ये डिपेंड करता था कि यहाँ पर y का मान क्या दिया हुआ है या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके आधार पे चलते क्योंकि मैं श्योर हूँ, अगर ऐसा प्रश्न आएगा, तो ऑप्शन में 1, 2, 3 ऐसे कुछ आपको दे करके आएगा। उसके हिसाब से हम निर्धारित किए थे और हमने यहाँ पर बता दिया कि जो है प्रश्न में हमारे पास 2 आता है आंसर में। अन्यथा 9 हो सकता था तब जब हमारा y का मान 9 होता और यहाँ पर भी 9 रख देने से यहाँ पर संख्या बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इवन नंबर 13579 में किस नंबर नंबर में मैक्सिमम नंबर एंड ऐड करें कि 3 यस यस ये होता है। जैसे किस नंबर में मैक्सिमम अंक ऐड करें, जैसे प्रश्न की जो वर्डिंग होती है ना वो अलग हो जाती है। हाँ, सही बात है। तो वहाँ पर वो अलग बात हो जाती है, ठीक है? बाकी हम लोग अपने हिसाब से जो वर्किंग की है उसमें हमने जैसे कहा कि अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास 2 आता। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर वर्किंग को थोड़ा-सा निर्धारित करते तो अलग स्थिति बन जाती। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और हम लोग उठा देते हैं। फिलहाल इस तरह के प्रश्न तो अब आप लोग इज़िली कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। यस। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्नों में। जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा पेयर के आधार पे, जैसे मान लीजिए हम लोग को पेयर पे ऐसे दिया रहेगा, कन्फर्म है कि 0, 1, 2, 3 ही ऑप्शन में आपको दे करके आएगा और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर हाँ, हाँ, एक्स का मान 9 नहीं रख सकते हैं, कब रख सकते हैं? जब हम लोग यहाँ पर वाई का मान मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनकर आएगा तो उसमें रख सकते हैं। यस। हो सकता है 9 और 9 नहीं हो जाएँगे सर फिर अधिकतम इसमें क्या हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम 9 जो है, यहाँ पर 9 हम तब रख सकते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास 9 हो और ये वास्तव में एक विषम के लिए यहाँ पर 9 हो सकता है, ऑड के लिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा जैसे इसमें कहा जाए कि 9 रख देने से नहीं, 9 जोड़ देने से जैसे अगर इकाई के अंक पर ये तो कन्फर्म है कि 9 रख देने से उत्तर आ जाएगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो हम लोगों ने फिक्स किया था, जो हम लोगों ने अपनी वर्किंग की थी, हम लोगों ने ऐसे टर्म को लेकर के किया था जो टर्म हमारे रीच में होते हैं, जो वैल्यूज में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 के लिए सोचा था। मैंने कहा भाई अगर हम 3 के पहाड़े की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए 2 सोचते हैं, इसके लिए 0 सोचते हैं। तो हमारी संख्याएँ जो होती है जैसे 3 और 9 हमें मिनिमम पर पहुँचा सकती हैं। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर वर्किंग कराई थी। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे। अपने हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हम अपने आप को केवल कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ओरिएंटेड होइएगा, बाकी आपको वर्किंग समझ में आ रही है कि पेयरिंग कैसे करनी है। ऑप्शन को देख के बिल्कुल करिएगा और ऑप्शन के हिसाब से वर्क करिएगा, यही सही प्रोसेस है। बाकी 9 आ सकता है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिन्होंने बताया था 9 आ सकता है लेकिन तब आएगा जब हम लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा। अन्यथा प्रॉपर वर्किंग से तो हम लोग 2 ही पा रहे थे, ठीक है? उस हिसाब से तो हमारा 2 ही बनकर आ रहा था। यस। ये हो गया हमारा 3 की भाज्यता पर और 3 की भाज्यता पर मैक्सिमम चीजें आपने कवर कर ली जो हमने बताया है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ और 3 के बाद अब अगली भाज्यता हम लोग किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं? 4 की। क्लियर है? अभी इस पर हम सीट आपको देंगे, सीट में भी कई सारे प्रश्न रहेंगे, एक-एक करके व्याख्या हो जाएगी और जो कन्फ्यूजन वहां पर होंगे वो दूर हो जाएंगे। आइए अगली डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, जो कि है 4 से। 4 से भाज्यता देखिए। 4 से भाज्यता में हम सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे, आपको कंफर्म भी होगा कुछ बातें इसमें कि किसी संख्या का जैसे हमने 2 की भाज्यता चेक करी थी तो आपने देखा था कि अंतिम अंक अगर हमने देखा कि 0, 2, 4, 6, 8 था तो वह संख्या 2 से कटती थी। अब अगर बात 4 की आती है तो हम कह रहे हैं किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हों, यदि 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या भी वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। कन्फर्म है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। If the last 2 digit of the number is divisible by 4, then whole number या complete number will be divisible by 4. हमें क्या चेक करना है? The last 2 digit. Last 2 digit of number. लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर अगर वो डिविजिबल है 4 से तो 10 नंबर अर्थात संख्या जो होगी वो आपके 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम उठाते कोई नंबर सपोज करिए, मैंने कहा 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6,
2। अब मुझसे कोई कहे कि इसको चेक करके बताइए संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैंने अंतिम के 2 अंकों को देखा, ये अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, तो यह संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है? अब मान लो मैंने लिखा कि 9, 2, 3, 4, 8, 4। अभी मैंने इसकी बात करी, तो मैंने कहा इसको चेक करके बताइए क्या संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अंतिम 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं। अगर 4 से कट रहे हैं तो यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके नजर आते हैं, उनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमें बस लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट से पहले भी हमें लास्ट डिजिट चेक करना होता है। मैं ये बता दूं कि 4 से, ध्यान से देखिएगा, 4 से कटने वाली कटने वाली सभी संख्याएं 4 से कटने वाली सभी संख्याएं 2 से 2 से भी विभाज्य होंगी। 2 से भी क्या होंगी? विभाज्य होंगी। मतलब जो 4 से कटेगी, डन है, श्योर है कि वह 2 से भी कटेगी। और अगर 2 से कटेगी तो उनके लास्ट में क्या होगा बताइए? अंतिम अंक। उनका जो अंतिम अंक है वह आपका होगा 0, 2, 4, 6 या 8। मतलब जो संख्या 4 से कटेगी वह डेथ श्योर है कि 2 से कटेगी। अर्थात हम सबसे पहले अंतिम अंक ही चेक करते हैं। अगर अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है, तभी हम अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं, नहीं तो हम वहीं से इग्नोर कर देते हैं। मान लो अगर मुझे कोई ये देता 5, 3, 9, 7, 6, 2, 3, मुझसे कोई कहता चेक करो 4 से, हमने कहा भैया 4 से ना करेंगे, हम 2 ही से इग्नोर कर दे रहे हैं, हम 4 पे जाएंगे ही नहीं। हम 4 पे तब जाते जब यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 होता, मतलब 2 से कट रहा होता। 4 से कटने वाली सभी संख्या 2 से कटेगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि 2 से कटने वाली 2 से कटने वाली सभी संख्याएं 4 से कट जाएं। 2 से कटने वाला मतलब आप देखो, जो 4 से कटेगा डेढ़ से और है कि 2 से कटेगा, लेकिन यह कंपलसरी या कंफर्म नहीं है कि जो 2 से कटेगा वह 4 से भी कटेगा। अब आप इसको थोड़ा समझो कि जैसे मान लीजिए जब हम 2 के पहाड़े की बात करते हैं तो 2-2 अंक, मतलब एक अंक के बाद दूसरा नंबर हमारा आता है। 2 दूना 4, मतलब आफ्टर अ डिजिट 4 के बाद 5 के बाद 6, फिर देखो 6 के बाद 7 के बाद 8 आ जाता है। 4 की बात किया जाए तो दैट विल द मल्टीपल ऑफ 4, एंड अगर हम उसको सोचो तो 4-4 का इंटरवल लेके वो आगे प्रोसीड करता है। इसलिए वह एक-एक को इग्नोर करते जाता है। 2 के पहाड़े के एक-एक नंबर इग्नोर करते जाएगा। जैसे आप सोचो 2 दूना 4 दूना 6, 4 2 दूना 4 और 2 तिया 6, और फिर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। 4 का पहाड़ा करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब बीच का जो 2 का एक टर्म है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए कंफर्म है कि 2 से जो कटेगा वो कंपल्सरी नहीं 4 से कटेगा, लेकिन एक डेट से हो रहा है कि जो 4 से कटेगा वो 2 से भी कट जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 4 के मल्टीपल्स को लेके। आगे जब हम पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट आपको निकालना, तो वहां पे 4 के मल्टीपल या अर्थात 4 की डिविजिबिलिटी का उपयोग आएगा। उपयोग कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, या क्वेश्चन कैसे, मतलब यहाँ इसको समझ लीजिए क्योंकि वहां उपयोग करना है। मैं आपको एक नंबर ऐसे दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको समझिए। मैंने कहा 8, 3, 2, 4, 9, 6, 9, 2। मैंने कहा चेक करिए, चेक करो कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 आर नॉट। 4 से भाज्य है कि नहीं है, भाज्य है या नहीं है। मैंने कहा कि आप चेक करके बताइए। तो आपने चेक किया तो अंतिम में 2 देखा, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन जब आपने इसको देखा तो बताइए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अच्छी बात है। मतलब 2 से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हमने यहाँ पर डिवाइड करके देखा तो बिल्कुल कट जाएगा। फिर हमने एक नंबर आपको दिया दूसरा, इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा 7, 2, 3, 4, 8, 3, 3, 6, 6। मैंने कहा इस नंबर को चेक करो कि यह 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चेक बाई 4, मतलब 4 से चेक करिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मैंने अंतिम में 6 देखा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैंने 66 को चेक किया तो पता चला नहीं कट रहा है। फिर मैंने कहा कि अच्छा, यदि नहीं कटा तो शेषफल क्या होगा। जैसे शेषफल वाले हम अगले आगे पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो हमने कहा कि रिमाइंडर पता करने के लिए आपको पूरे को भाग देने की आवश्यकता नहीं कि आप पूरे नंबर को चले भाग देने लगे, नहीं। आप 66 को बुलाओ, केवल अंतिम 2 डिजिट को जब हम उपयोग करते हैं पहचान के लिए, केवल अंतिम 2 डिजिट को ही डिवाइड करें। मैंने 66 को
4 से भाग दिया, 66 को 4 से भाग दिया, 15 चौके 60 होता है, 15 बार नहीं 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है और 16 बार गया और 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर आपका कितना हो गया बताइए? 2। तो ऐसी दशाओं में हम लोग को रिमाइंडर और यहाँ एक बात कंफर्म कर लीजिए, आप सब समझते हैं, 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर यदि संख्या यदि संख्या विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है तो शेषफल क्या-क्या आएगा बताइए? जो शेषफल होगा वो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम जो शेषफल होगा वो 3 होगा, क्योंकि हमेशा जो शेषफल होता है भाजक से छोटा होता है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करने की जरूरत है। संख्या को हमें पहचान करना है कि वह 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अंतिम के दोनों अंकों को देखा कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो अच्छी बात है, संख्या भी कट जाएगी। नहीं कट रहे हैं तो आपको चेक करना होगा, अगर रिमाइंडर इन केस तो उन्हीं दोनों अंकों को ही डिवाइड करके जरूरत है हमें, बाकी की जरूरत हमें नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 4 की भाज्यता डन है। आगे बढ़िए, 5 की भाज्यता से बात किया जाए। 5 से 5 की भाज्यता बहुत आसान है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक यदि 0 या 5 है, अंतिम अंक यदि 0 या 5 है तो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। मैंने कहा किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या 5 है तो वह संख्या भी 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे आपको पहचानने के लिए बस लास्ट डिजिट चेक करना है। इट विल एंडेड विद द 0 एंड 5। जब मैंने आपको इसको पढ़ाया था, क्या नाम है, इसके पहले जब हम अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि अंतिम में ना 0 हो, ना 2 हो, ना 4 हो, ना 5 हो, ना 6 हो, ना 8 हो। भाई 0 2 4 6 8 तो मैंने इवन से सोच लिया था और 5 मैंने सोच लिया था 5 की भाज्यता से। तो आपको जैसे अगर हम दे नंबर 9 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, यस 5 से कट जाएगा। 8 है, 2 है, 3 है, 4 9 5 है, 5 से कट जाएगा। 9 3 2 4 9 8 7 ये 5 से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो अंत में उसके 5 ही आता है। याद रखिएगा, या तो 0 आता है या तो 5 आता है। अगर हम 5 से सॉरी गुणा करते हैं तो किसी संख्या को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो उसके अंत में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। इसीलिए इसके बारे में बताया जाता है कि संख्या हमारी क्या होती है। तो आप इसको भी चाहे नोट ही कर लीजिएगा कि किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर या तो 0 या 5 ही आएगा। मतलब या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है? तो आपको जो है बस इसको पहचान करना है कि 0 या 5 के लिए। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 0 या 5 होगा अंत में संख्या के, तो संख्या 5 से पूर्णतया कट जाएगी। ये आपके पास एक पैटर्न हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 5 की भाज्यता डन हो चुकी है। 6 की भाज्यता पर आइए। 6 की 6 की भाज्यता देखिए क्या है। 6 से हम चेक करते हैं। कल हम इसको डन करा देंगे पूरा का पूरा। अभी आज जितना मैक्सिमम हो रहा है कर देते हैं। कल हम इस पर मैक्सिमम तक पहुंच भी जाएंगे और जो है क्वेश्चन भी काफी करवा देंगे। तो मैंने कहा देखिए, यदि संख्या 2 तथा 3 2 तथा 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। मतलब आपको अगर किसी संख्या की विभाज्यता 6 से देखनी है तो देखिए 2 से कट रही है और 3 से कट रही है। तो हमें यहाँ पर उसकी विभाज्यता के लिए दोनों रूल को देखना पड़ेगा। 2 को भी देखना पड़ेगा और 3 को भी देखना पड़ेगा। मतलब ये कंफर्म हो चुका क्योंकि वह 2 से कटेगी। इसलिए अंत में क्या होगा बताइए? अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि वह संख्या सम होगी, सम संख्या होगी। मतलब ये डेढ़ से और एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में हो गई कि कोई संख्या अगर 6 से कटेगी तो वह संख्या हमेशा क्या रहेगी? सम संख्या होगी। और साथ साथ उसके अंकों का योग 3 से 3
3 का गुणज होगा, उसके अंकों का योग क्या होगा, 3 का गुणज होगा, अर्थात 3 के पहाड़े में आएगा। 3 के टेबल में होगा। तो आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो लास्ट डिजिट दैट विल बी 02468, इट मींस द नंबर इज इवन नंबर, वह संख्या सम संख्या है, और सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से कैंसिल है, 3 के टेबल में आ रहा है, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो हमें केवल एक की फॉर्मेलिटी, जैसे हम अगर ये सोचे कि केवल 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम सोचे 6 से नहीं कटेगा। अगर वह 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो सोचो नहीं कटेगा। मतलब मुझे पहचान के लिए सबसे पहले अंतिम अंक चेक करना है। जैसे मान लो मुझे 6 की भाज्यता चेक करनी है, 9 2 3 4 6 6 7 8 3। मुझे कोई कहे कि चेक करो 6 से कटेगा या, मुझसे अगर किसी ने कहा कि आप चेक करके बताइए 6 से कट रहा है, तो हम कह रहे हैं हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है, 3 है। ठीक है, अंत में अगर सम होता तो हम जरूर चेक करते। अब मान लीजिए यही नंबर पे हमें दिया होता 7 2 3 4 8 6 5 6, मुझसे कोई कहता 6 से चेक करिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मैं चेक जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है, 6 है, मतलब यह नंबर एक इवन नंबर है। तो बाकी हम 3 की टेबल का 3 का उपयोग करते हैं, 6 देखो कट ही जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 8 4 12 होता है, भी खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 5 है, 3 से नहीं कट रहा है, मतलब 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो संख्या तो नहीं कटेगी। लेकिन हमने फॉर्मेलिटी पूरी करी। क्यों करी? क्योंकि अंतिम में क्या था, अंतिम में 6 था। अंतिम में अगर 6 ना होता तो हम कह देते कि ये संख्या जो है 6 से वैसे ही नहीं कटती। 6 का मतलब है ना सोचना कि 6 से कट रहा है, नहीं, अंतिम में 6 हो, 4 हो, 2 हो, कुछ भी हो, मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हो, तो संख्या 6 से पूरी 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। और 2 से कट गया तो 3 की भाज्यता चेक कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 4 है, 5 है, 9 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है। अब मुझसे कोई कहे चेक करके बताओ कि यह संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है। मैंने सबसे पहले अंतिम अंक को देखा जो कि 2 से कट रहा है। तो यह 2 से कट रहा है तो आप 3 के टेबल का चेक करिए। 4 5 9 होता है, 9 कटता ही कटता है, 6 कटता ही कटता है, 3 कटता ही है, 2 1 3 होता है और 6 भी कट जाता है। मतलब संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। 6 से कट जाएगी क्योंकि उसने देखा था कि वह 2 के टेबल में भी आ रही थी और 3 के टेबल में भी आ रही थी। इस तरह से संख्या 6 से पूरी तरह से कट रही है। ये हो गई 6 की भाज्यता। अब इस पर भी 3 वाले सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 3 वाले, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, ऐसे जनरली 1-2 दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताओ 4 है, 5 8 2 स्टार 3 2। मैंने आपसे पूछा कि स्टार के किस किस न्यूनतम मान के लिए, किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 6 से 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब आपको एक कन्फर्म है कि भाई हमें 6 का चेक करना है तो हमें 2 और 3 दोनों का चेक करना होगा। 2 से कट रही है। अब हम 3 का चेक करें क्योंकि हम मैक्सिमम 3 की टेबल का उपयोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए 4 और 5 मिलकर खत्म हो जाएगा, ठीक है? 3 खत्म हो जाता है। 8 है, 8 2 10 2 12 है, खत्म हो जाएगा। सोचो 8 4 12। इसमें न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा बताइए? 0। हम अगर 0 रख देते हैं तो यह संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगा क्योंकि 3 के कंडीशन में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारी 0 बनकर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार की जगह पर अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। ऐसे और देखिए मैंने कहा कि 9 है, 8 है, 3 है, 2 है, स्टार है, 4 है, 5 है, 7 है। मैंने कहा स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बताइए स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी? क्या रख दिया जाए स्टार की जगह पर जिससे संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? आप लोग मुझे फटाफट बता दें। हम्म स्टार का ऐसा कोई मान संभव नहीं होगा, नो वैल्यू। मतलब स्टार यहाँ पर किसी भी मान को हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता है जिससे कि यह संख्या 6 से कटेगी। क्यों? क्योंकि अंतिम प्लेस पर 7 है। अंतिम पर अगर 2 4 6 8 0 होता तब तो हम सोचते, लेकिन जब अंत में ही 7 है तो हम कह सकते हैं कि स्टार आप चाहे जो रख दें, स्टार की जगह पर यहाँ पर किसी को भी बैठा दो, यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू द 7, और लास्ट वैल्यू अगर आपकी 0 2 4 6 8 होती तो जरूर हम सोचते, नहीं तो हम नहीं सोच सकते।
कंफर्म हो गई बात? आई होप इतना सबको समझ में आया है। तो मतलब 3 वाले जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब के सब 6 पर बन जाएँगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट यह भी होता है। अब अगली भाज्यता 7 की है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बढ़ते जाएँगे और कल अच्छे प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि यहाँ तक सफिशिएंट है, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की वर्किंग पर बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 से कल शुरू करूँगा और इसी के आगे मैं प्रश्न सीट भी आपको करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना रखिए, तैयार करिए, रिवाइज़ करिए और खुश रहिए सभी लोग। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।